बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सुनो, पढ़ो और गाओ। हिंदी की 7वीं कविता कुछ पाकर देख। इसके कवि हैं बुद्धिनाथ मिश्र। कवि का नाम है बुद्धिनाथ मिश्र। कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी ने प्रस्तुत कविता में कवि ने कुछ खोने पाने, सपनों को सुलटाने, मन के दिए जलाने को कहा गया है। कवि बुद्धिनाथ मिश्र, उनका जन्म 1 मई 1949 देवगांव गांव में समतीपुर, बिहार जिले राज्य में हुआ। उनकी रचनाएं हैं जाल फेंक रे मछेरे, जाल फेंक रे मछेरे, शिखरिनी, जाड़े में पहाड़। ऐसे नवनवीन गीत उनके बहुत सारे हैं। उनका परिचय अगर देखा जाए तो बुद्धिनाथ मिश्र जी को अपने सम्मान पुरस्कार, अनेक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे गीतकार, लेखक, कवि। प्रस्तुत कविता में कवि ने कुछ खोने पाने, सपनों को सुलटाने, मन के दिए जलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए तो हम ये पोयम आज समझते हैं। कुछ खोकर कुछ पाकर देख, दुनिया नई बसाकर देख। कुछ खोकर कुछ पाकर देख, दुनिया नई बसाकर देख। मौसम कदमों पर होगा, गैरों को अपना बनाकर देख। मौसम कदमों पर होगा, गैरों को अपना बनाकर देख। कांटे खुलकर हंस देंगे, बहलाकर सहलाकर देख। कांटे खुलकर हंस देंगे, बहलाकर सहलाकर देख। मैं भी कितना हूँ तन्हा, तू मुझ में आकर देख। मैं भी कितना हूँ तन्हा, तू मुझ में आकर देख। लड़की लाडली लड़की है, चांद सितारे लाकर देख। लड़की लाडली लड़की है, चांद सितारे लाकर देख। सपने ही तो साथी हैं, सपनों को सुलटा कर देख। सपने ही तो साथी हैं, सपनों को सुलटा कर देख। सारा जग जिंदा है, तू बादल बरसा कर दे। सारा जग जिंदा है, तू बादल बरसा कर दे। लौट के बिछड़े आएंगे, घर की राह सजा कर देख। लौट के बिछड़े आएंगे, घर की राह सजा कर देख। नाथ अंधेरे को मत कोस, नाथ अंधेरे को मत कोस। मन का दिया जला कर देख, मन का दिया जला कर देख। इसी तरह से ये पोयम है। तो आइए अपन पोयम को समझते हैं 2-2 लाइन लेकर। कुछ खोकर कुछ पाकर देख, दुनिया नई बसाकर देख। कुछ खोकर कुछ पाकर देख, दुनिया नई बसाकर देख। कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि वे कुछ खोकर तथा कुछ पाकर देखे। यदि लोग गैर को अपनाते हैं, यदि वे लोगों को अपनाते हैं तो परिस्थितियां उनके अनुकूल होती है। परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाएगी। मौसम कदमों पर होगा, गैरों को अपना कर दे। अगर वो भी जो भी मुश्किल में फंसे हैं तो वो तुम गैरों को अपना कर देखो। कवि कहते हैं कांटे खुलकर हंस देंगे, बहलाकर सहलाकर दे। कांटे दुर्जन होते हैं, कांटे यानी दुर्जन व्यक्ति को कहा गया है। कांटे बुरे व्यक्ति का प्रतीक हैं। कांटे को तुम अगर प्यार से सहलाकर, बहलाकर उनसे बात करोगे, उनसे दोस्ती करेंगे तो वो तुमको डंक नहीं मारेंगे,
इसीलिए कवि कहते हैं कांटे खुलकर हंस देंगे, बहलाकर सहलाकर देख। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं भी कितना हूँ तन्हा, मैं भी कितना हूँ तन्हा, यह तू मुझ में आकर देख। कवि कहते हैं मैं भी कितना हूँ तन्हा, मैं कितना तन्हा हूँ, तुम मेरे पास आकर देखो, मेरे से बात करके देखो, मेरे से दोस्ती करके देखो। मैं भी कितना हूँ तन्हा, तुम मुझकर आकर देख। कांटे खुलकर हंस देंगे, बहलाकर सहलाकर देख। कवि ने ये बताया कांटे जो दुर्जन व्यक्ति का प्रतीक होता है, उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार अगर आप करेंगे तो वो आप पर डंक नहीं मारेंगे। आप कांटों के साथ, कांटे यानी बुरे लोग, जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ तुम प्यार से व्यवहार करो, दोस्ती करो, हंसो खेलो, तो वो भी तुम्हारे साथ सही व्यवहार करेंगे। लड़की लाडली लड़की है, चांद सितारे लाकर देख। अरे वाह, लड़की बड़ी प्रिय होती है, लड़की लाडली लड़की है, अपनी लड़की हैं, लड़की बड़ी लाडली लड़की हैं। उनको खुश रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए हम बड़े बड़े वादे करते हैं, चांद सितारे तोड़कर लाने के लिए वादे करते हैं, लेकिन उन्हें लाकर देख, चांद सितारे लाकर देख। सपने ही तो साथी हैं, सपनों को सुलटा कर देख। सपने ही व्यक्ति के सच्चे मित्र होते हैं, सपने ही व्यक्ति के सच्चे मित्र होते हैं। हमें उन सपनों का समाधान करना चाहिए, हमें उन सपनों का समाधान करना चाहिए, हमें सपनों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। हर सपने पूरे हो गए ऐसा नहीं है, इससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं सपने ही तो साथी हैं, सपनों को सुलटा कर देख। आगे, सारा जंगल जिंदा है, तू बादल बरसा कर देख। कवि कहते हैं सारा जंगल जिंदा है, तू बादल बरसा कर दे। कवि कहते हैं जंगल के सारे पेड़ जीव जंतु जीवित हैं, जंगल के सारे पेड़ जीव जंतु जीवित हैं। बादल के बरसने पर वे फिर हरे भरे हो जाएंगे, तो उनका तू चेहरा देख, वो कैसे खिलेंगे, फिर वो जो खुशी मिलेगी वो एक खुशी अलग होगी। इसीलिए कवि कहता है कि हम अपना खुद का तो काम कर लेते हैं, लेकिन दूसरों का काम करते हैं, और उसके ऊपर जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उसके ऊपर जो सामने वाले का दिल खुश होता है, तो हमारा भी मन खुश होता है, दिल खुश होता है। सारा जग जिंदा है, तू बादल बरसा के देख। लौट के बिछड़े आएंगे, घर की राह सजा कर देख। लौट के बिछड़े आएंगे, घर की राह सजा कर देख। कवि कहते हैं यदि आपका कोई दोस्त पड़ोसी आपसे बिखर गया है, झगड़ा हो गया है, तो वो दोबारा अगर आपके घर पे आए तो आपको उनका स्वागत करना चाहिए, आपको उनका स्वागत करना चाहिए। आप अपने घर को सजा कर रख। यदि उनके स्वागत के लिए आपने अपने घर को सजा कर रखे तो निश्चित रूप से वो दोबारा तुम्हारे से हंसी खुशी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। घर की राह सजा कर देख, तुम अपना घर की राह सजा कर देख। आने जाने वालों के लिए स्वागत करते रहने चाहिए, तो उसका एक आनंद देख। ये इंसान तू नाथ अंधेरे को मत कोस, ए इंसान तू अंधेरे को मत कोस। नाथ का मतलब यहाँ पर कवि ने इंसान का लिया है। ए मनुष्य, ये इंसान तू अंधेरे को मत कोस, मन का दिया जला कर देख, मन का दिया जला कर देख। अंधेरे को भला बुरा कहना बंद कर, दूसरों की गलती निकालना बंद कर।
तू अपने अंदर झांक के देख, अपने मन का दिया जला कर देख। इसी तरह से कवि बुद्धिनाथ जी कहते हैं, खोने पाने सपने को लुटाने, मन के दिए जलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी तरह से हमारी यहाँ पर ये पोएम ख़त्म हो गई है। यहाँ पर आपको अगर ये पोएम समझ में नहीं आए तो इसे बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि बार बार देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगी। क्योंकि अभी तो सब आपको ही सब करना है, स्वयं आपको ही पढ़ाई करनी है। हम तो क्या है, वीडियो बनाकर डाल देंगे, आपको इसको बार बार देखना है, कोई बोलने वाला नहीं है आपको कि तुम देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। इसीलिए वीडियो को बार बार देखो, समझो। अब यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए हैं। मौसम, मौसम यानी ऋतु। परिस्थिति, यहाँ पर एक अर्थ है परिस्थिति, मौसम के लिए उन्होंने एक परिस्थिति निकाला है, यानी वक्त। तन्हा, अकेला। लाडली, प्रिय। सुलटाना, समाधान करना, हल निकालना, हल करना। गैर, गैर यानी पराया। और बिछड़े, बिछड़े यानी अलग हुए, दूर हुए। कोसना, भला बुरा कहना, किसी को कोसना यानी भला बुरा कहना। अभी देखो यहाँ पर खाना पूरी दिए हैं, इस तरह से खाना पूरी दी जाती हैं। ब्रैकेट में आपको शब्द दिए हैं, बिछड़े, दुनिया, बरसा कर, सहला कर, लाडली। आपको ये खाना पूरी में सही शब्द सही जगहों पर आपको भरना है। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तरें दिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। तो यहाँ पर मौसम कब हमारे कदमों पर होगा, तो मौसम तब हमारे कदमों पर होगा जब हम दूसरों को अपना बनाना प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करेंगे यानी शुरुआत करेंगे। कांटे खुलकर कब हंसेंगे, तो कांटे खुलकर तब हंसेंगे जब हम उन्हें बहलाएंगे तथा फुसलाएंगे। जंगलों का जिंदा होना कब साबित होगा, जंगलों का जिंदा होना तब साबित होगा जब बादल पानी बरसाएंगे। ऐसे ही आगे हैं, बिछड़े हुए लोग लौटकर कब आएंगे, तो बिछड़े हुए लोग लौटकर तब आएंगे जब हम उनका स्वागत करने के लिए अपने घर की राह पर खड़े होंगे। लोगों की तन्हाई कैसे दूर होगी, आपस से मिलजुल कर रहेंगे तो लोगों की तन्हाई दूर होगी। ऐसा ही यहाँ पर सवाल है, कविता की पंक्तियाँ का अर्थ लिखो। सारा जंगल जिंदा है, तू बादल बरसा कर देख, लौट के बिछड़े आएंगे, घर की राह सजा कर देख। तो ऐसा ही है, कवि बुद्धिनाथ मिश्र जी अनुसार सारा जंगल जीवित है, सभी यहाँ के वृक्ष सूखे नहीं हैं। बादलों के बरस जाने के बाद सारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। कवि कहते हैं कि वे जो लोग किसी बात से नाराज़ हैं होकर आपस से अलग हो गए हैं, वे आपके पास लौटकर आवश्यक आएंगे। आपको अपने घर की राह उनके स्वागत के लिए सजाकर रखनी है। अभी इसी तरह से कुछ दिए शब्दों के वचन बदल कर लिखना है। व्याकरण भाषा की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। कांटा, लड़की, सितारा, सपना, घर। तो कांटा एक वचन, बहुवचन कांटे, लड़की, लड़कियां, सितारा, सितारे, सपना, सपने, घर, घर। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। विरुद्धार्थी मालूम है आपको, आकाश, शारीरिक, मीठा, स्वाद्य, उत्तीर्ण। तो आकाश पातल, शारीरिक मानसिक, मीठा तीखा, साध्य असाध्य, उत्तीर्ण अउत्तीर्ण। इस तरह से ये शब्द विरुद्धार्थी शब्द भी है। अब ये सब सवालों के जवाब अपने वर्कबुक में लिख लो। और यहाँ पर हमारा सबक कविता ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, बाहर निकलो मत, मास्क पहनकर बाहर निकलो, अपने आप को संभालो।